तो गुरु महाराज के चरण पर ही नजर टिका देता था। मेरी आदत ऐसी बन गई, चरण को देखते देखते अब दर्द छूटे न छूटे, मेरी गर्दन अब उठने वाली नहीं है। एक नव विवाहिता जब ससुराल आती है, कितने दिनों तक सिर झुका के चलती है, 6 महीना, साल भर, 200 साल। लेकिन हमारे गुरुदेव जब तक सेवा में रहे, 46 वर्षों तक गुरु महाराज की उन्होंने सेवा की, तब तक उसी विनम्रता में रहे। तो गुरु महाराज ने लिखा है, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही। इतने विनम्र थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। तब जाकर के गुरु के शरण में गए और उनकी सेवा किए। विशेषता क्या थी इनमें? जब दीक्षा लिए थे तो 19 वर्ष के थे और मार्च 1929 ईस्वी की बात है, दीक्षा लिए थे। और उस समय परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पास जब ये उपस्थित हुए थे, इन्होंने कहा था कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। गुरु महाराज सुन भर लिए, कोई परिचय नहीं लिए। शाम के समय परमाराध्य टहलने के लिए जा रहे थे, साथ में कुछ विद्वान भी थे, ये भी चले टहलने के लिए। 19 वर्ष की आयु है, युवावस्था में है, संत मत से जुड़े हुए भी नहीं है। इनके संस्कारों को बता रहा हूं कि कितने बड़े संस्कारी थे। जब टहलने के लिए गए थे तो विद्वान से और गुरु महाराज से बातचीत हो रही थी। विद्वान लोग बोल रहे थे, जो वर्णात्मक शब्द है उसे हम लिख सकते हैं और जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसे नहीं लिख सकते हैं। तो वर्णात्मक शब्द को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसी समय तुरंत महर्षि संतसेवी जी महाराज उस विद्वान को उत्तर देते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि महाशय, जो वर्णात्मक शब्द है उसे हम बोल तो पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्णात्मक शब्द हैं जिसे हम लिख नहीं पाते हैं। तब गुरु महाराज की नजरें, दृष्टि इन पर आई। विद्वानों ने भी इनके ओर देखा और विद्वानों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वर्णात्मक शब्द ऐसे भी होते हैं जिसे लिख नहीं सकते हैं? तो संतसेवी जी महाराज ने कहा था कि महाशय, मैथिली की ऐसी बातें कुछ होती हैं, बोलचाल की भाषा, जिसे हम लिख नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं। तो विद्वान ने माना कि ये वाकई में लड़का साधारण नहीं है, और गुरु महाराज ने भांप लिया, नाप लिया और जान गए ये संत मत के भविष्य में गुरु गद्दी के अधिकारी होंगे। तब जाकर के गुरु महाराज ने दीक्षा दिया था। अच्छा, दीक्षा देने की जो पद्धति थी, पहले सिद्धांत सुनाना पड़ता था, तब दीक्षा दी जाती थी। और महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज पहला व्यक्ति थे जिन्होंने कोई सिद्धांत नहीं सुनाया, न गुरु महाराज पूछे, डायरेक्ट दीक्षा हो गई। क्यों? जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। गुरु महाराज जान गए यह बालक साधारण नहीं है, कोई संस्कारी है, किसी जन्म का संस्कार लेकर के आया है। अभी दीक्षा भी नहीं लिया, इतना ज्ञान इनको हो गया। तो गुरु महाराज उसी समय से पाठ करने के लिए रख लिए थे। संतसेवी जी महाराज 1940 में ये
दीक्षा जो लिए थे लगभग 12 महीने के लगभग इनका हुआ होगा उस समय। तो गुरु महाराज ने इनको सत्संग योग संपादन में लगा दिया। जरा सोचिए, कोई 7वीं पास हो, आजकल का ही लड़का को ले लीजिए, 7वीं पास को कोई किताब संपादन में लगा सकते हैं और उस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि शुद्ध शुद्ध काम करेगा। और परमाराध्य ने कितना भरोसा किया, जो सत्संग योग संत मत का मूल ग्रंथ है, सार ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के संपादन में इनको लगाते हैं संत सेवी जी महाराज को। और पढ़े कितना थे? 7वीं पास। अब बुझिए अद्भुतता है कि नहीं। तो गुरु महाराज ने संपादन में लगाया था और सत्संग योग का संपादन, रामचरितमानस का, गुरु महाराज का जितना ग्रंथ तैयार हुआ है सब में सेवा संत सेवी जी महाराज ने दिया है। एक बार गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे और संत सेवी जी महाराज लिखते जा रहे थे, प्रवचनों को लिपिबद्ध करते थे। तो मंच पर बैठे विद्वानों ने पूछा था कि महाराज, गुरु महाराज का अमृत की वर्षा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, आप क्या लिखते रहते हैं? बाद में लिख लीजिएगा, अभी काहे के लिए लिखते हैं? लिख करके क्या होगा? तो संत सेवी जी महाराज ने कहा था, आप लोग जो सुनते हैं वो याद रहता होगा,